बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पेक्टर एसएफ का पेपर हुआ है तो डिस्कस करते हैं। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि नेक्स्ट जो पेपर होने हैं इंस्पेक्टर एसएफ के और एडीएसएफ के वो किस पैटर्न पे होंगे, थोड़ा सा इसका एनालिसिस भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है जी हमारे पास। 41 से शुरू करें, बाकी भी आपको इंग्लिश और जो मैथ का पोर्शन है वो शाह साहब इंशाल्लाह आज ही आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर देंगे। 41 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 41 है और सवाल है जी 40वां प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की 40वीं प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है। तो जसिंड्रा आर्डनर थी जी, ये जो है ना 2017 में आई थी और 23 में चली गई हैं। तो ये जबरदस्त इन्होंने काम किया था कोरोना के दौरान, जबरदस्त परफॉर्म किया इन्होंने। फिर वो एक इशू हुआ था क्राइस्ट चर्च वाला, उस वक्त उस इशू को जिसमें मुसलमानों को अटैक किया गया था चर्च में, मस्जिद में, तो वहां पे जो है ना जी क्या हुआ था, उस इशू को इन्होंने जबरदस्त हैंडल किया था। तो एक जबरदस्त पर्सनैलिटी जसिंड्रा साहिबा चली गई हैं, अब नहीं है, प्राइम मिनिस्टर अब चेंज हो चुके हैं। तो ये जो ना 40वीं प्राइम मिनिस्टर थी किसकी, न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को कौन सा मुल्क है जिसने 2001 में ज्वाइन किया। तो चाइना है बेटा। पीपीएससी में भी सवाल ये रिपीट हो चुका है कि चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था, 2001 में किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है जी हमारे पास कि 1990 से लेके 2002 तक जो सिविल वार चली, जिसे हम ब्लैक डिकेड भी कहते हैं, मतलब 10 साल तक ये सिविल वार चली, तो ब्लैक डिकेड कहेंगे इसे। तो ये कौन से मुल्क में चली, सवाल ये है। तो बेटा इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो अल्जेरियन है। अल्जेरिया में ये सिविल वार चलती रही है। अल्जेरियन सिविल वार को हम जो 1992 से लेकर 2002 तक चली, इसे हम ब्लैक डिकेड भी कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 3-4 उसने पूछ दिया रेवोल्यूशन के हवाले से। रोज रेवोल्यूशन का पूछा बेटा इसने अकर इन 2003। रोज रेवोल्यूशन जो था वो 2003 में आया, कौन से मुल्क में आया ये इसने पूछा। जॉर्जिया में था बेटा, ये जॉर्जिया इसका सही आंसर था। टूलिप रिवोल्यूशन के बारे में याद रखिए, किर्गिस्तान में ये टूलिप रिवोल्यूशन आया था। उसके बाद ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में है, यूक्रेन में 2005 में ऑरेंज रेवोल्यूशन हमारे पास। यूक्रेन इसका सही आंसर होगा। द वार इन दारफुर। दारफुर का जो एरिया है ना बेटा, ये हमारे पास कहाँ है, सूडान में है। तो सूडान निकनेम क्या है जिसका, लैंड क्रूजर वार। तो जो वार हुई दारफुर में, जो लड़ाई हुई से लैंड क्रूजर वार भी कहा गया है। तो ये कहाँ है, सूडान में हुई थी। साइक्लोन स्टार में जिन नरगिस कह लें इससे आप, नरगिस। तो ये जो साइक्लोन है बेटा कहाँ है जी, म्यांमार में। याद रखने के लिए नरगिस याद रहेगी आपको, कहाँ पे जी, म्यांमार में जो है ना जी ये साइक्लोन आया था। उसके बाद बराक ओबामा का पूछा था, इस सवाल में उसने चक्कर दिया है। देखिए बराक ओबामा वाज इलेक्टेड द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन। अब उसने इलेक्टेड का कहा है, इलेक्टेड, इलेक्ट हुआ था 2008 में। अक्सर बच्चे नन ऑफ दिस लगाए होंगे क्योंकि इसने जो हल्फ उठाया था वो 20 जनवरी 2009 को। इसका टेन्योर 2009 से 2017 तक है। टेन्योर इसका 9 से 17 तक है। 20 जनवरी 2009 को इसने हल्फ लिया। लेकिन अमेरिका में जो इलेक्शन है वो नवंबर के पहले हफ्ते में हो जाती है। इलेक्शन जो जीतना होता है उसका भी पता चल जाता है। तो इलेक्ट हो गया था ये 2008 में, नवंबर 2008 में इलेक्ट हो गया था। हल्फ इसने 2009 में उठाया था। उसने कहा है कि ये जो है ना जी इलेक्ट कब हुआ था, इलेक्टेड का उसने पूछा हुआ। 2008 इसका आंसर सही ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है जो हमारे पास, डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पेल। तो ये बड़ा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको इसका सही आंसर होगा। ये जो डिजास्टर हुआ था एनवायरमेंटल, लार्जेस्ट मेराइन ऑयल स्पेल इन द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री अकर्ड। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर जो था ना जी बहुत ज्यादा जो ऑयल स्पेल हुआ था, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। आगे चलते हैं जी। गल्फ ऑफ मैक्सिको का आपको पता दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, वहीं पे ये इशू हुआ था। 51 है जी हमारे पास, द डैश ब्रिज इज लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। खबरों में रहा था, ये चाइना ने बनाया था। डैंग कुशन ग्रैंड ब्रिज जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, चाइना ने बनाया इसे। नेल्सन मंडेला का पूछा गया, सर्व एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ। अच्छा ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के, लेकिन इसका ईयर गलत प्रिंट हुआ यहाँ पे। 1994 से लेके 1999 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं किसके, साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका आपको पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये एक मुल्क है। 1991 से लेके 91 से नहीं है, 1994 में आए थे, 94 से लेके 99 तक ये रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर ये साउथ अफ्रीका ठीक होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 53, मार्च ऑफ सफरिंग वाज डिवास्टिंग फमाइन इन।
तो ये मार्च ऑफ सफरिंग जो है ना जिसके बारे में पूछा गया कि ये फेमाइन था जी, किधर आया था, कब आया था जी, कौन से इलाके में आया था, नॉर्थ कोरिया में ये कहत पड़ा था। डैश इंट्रोड्यूस द फाइनेंशियल मार्केट ऑन जनवरी 1991। तो इसमें यूरो के बारे में पूछा जा रहा है, यूरो को लॉन्च किया गया था कब, 1999 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था कब, 1999 में इसे लॉन्च किया, इम्प्लीमेंट बाद में हुआ था। 55 है जी, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ 4 कंट्रीज। फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है यूरोपियन, इसमें 4 मुल्क है जिन्होंने ये एसोसिएशन बनाई है कि हम फ्री ट्रेड करेंगे। उसमें हमारे पास स्विट्जरलैंड है, लिechtenstein है, और उसके बाद आप देखें कि हमारे पास डेनमार्क है और आइसलैंड है, ये 4 मुल्क हैं। 1960 में पूछा गया रेफर टू द ईयर ऑफ अफ्रीका ड्यू टू इंडिपेंडेंट ऑफ 17 अफ्रीकन नेशन। 1960 की जो दहाई थी इसमें 17 जो थे ना अफ्रीका के मुल्क आजाद हुए थे। तो ये उसने पूछा जी, इसलिए क्यों कहा गया उसे ईयर ऑफ अफ्रीका। 1960 को क्या रेफर किया गया, ईयर ऑफ अफ्रीका कहा गया, क्यों, क्योंकि 17 अफ्रीका के जो ममालिक थे वो जो थे ना जी क्या हुए थे, इसमें आजाद हुए थे। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, अल्जेरियन वार, द अल्जेरियन रेवोल्यूशन वाज ए मेजर आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डैश एंड अल्जेरिया। अल्जेरिया ने बेटा फ्रांस से आजादी हासिल किया, अल्जेरिया ने फ्रांस से आजादी हासिल किया। तो ये 56 से लेके 62 तक ये इनकी जंग चलती रही थी आजादी के लिए। अल्जेरिया के जो लोग थे लड़ते रहे थे फ्रांसीसियों के साथ। फ्रांस के साथ इसका आंसर ठीक होगा, फ्रांस से इन्होंने आजादी हासिल की 1962 में। उसके बाद है ये हमारे पास नेक्स्ट कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, आसियान के बारे में पूछा है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया सारा पूरे टेल में। ये 10 कंट्रीज इसका जो है ना जी हिस्सा है। डैश इन द WHO एंडेड द ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, करंट अफेयर अगेन। तो जो कोविड के हवाले से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी वो 2023 में एंड की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में ये एंड हुई थी। साइक्लोन के बारे में पूछा कि लॉन्ग लास्टिंग रिकॉर्डेड ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द हिस्ट्री। तो फ्राइडे जो था ये 36 दिनों तक बेटा चल रहा था, 2023 में आया था ये भी साइक्लोन। ये साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में आप इसे कह सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो फ्राइडे इसका सही आंसर था। उसके बाद आज हमारे क्वेश्चन नंबर 61, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022-23 द जीडीपी ग्रोथ रेट जो था कितना था जी हमारे पास 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था 0.29%, 0.29% इसका सही आंसर था। आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे से उससे 5-6 सवाल उठा लिए हैं। तो एफपीएससी क्या करता है, जिस साइड पे घुसता है उधर से 5-7 सवाल उठा लेता है। अब जिसका वो टॉपिक कवर था वो वहां से नंबर उसे मिल जाएंगे, जिसका कवर नहीं है उसका बर्बादी हो जाएगी। तो इस तरह से बताने का मकसद ये है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लोगों को इतनी सारी चीजें एक ही टॉपिक में से नहीं पता होती, रैंडमली क्वेश्चन का जो है उन्होंने तैयार किए होते हैं, तो ओवरऑल मेरिट कम हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022-23 द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट के बारे में पूछा गया है। तो ये बेटा कितनी थी 1.55%, 1.55% इसकी ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर की 22-23 की जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें। क्वेश्चन नंबर 63 है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022-23 व्हाट इज द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी। तो सर्विस सेक्टर जो का जो शेयर था जीडीपी में कितना परसेंट है जी 58% था, 58% था। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022-23 पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान वाज, पर कैपिटा इनकम जो थी पाकिस्तान की 2022-23 का जो ईयर था उसमें 1568 यूएसडी डॉलर्स जो थी। इसमें आप देखें कि पर कैपिटा इनकम थी पाकिस्तानियों की 2022-23 में। क्वेश्चन नंबर 65 है जी, डैश इन पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है बेटा स्टेट बैंक बनाता है। फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो आप ये कह लें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह लें आप बनाएगी। स्टेट बैंक क्या बनाता है, ये बनाएगा हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के कितना जो है टैक्स लगाना है, रेट्स जो होते हैं काइबर के और इसके। हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का एमडी का पूछा गया है। तो क्रिस्टिलाना जॉर्जीवा है जी, ये बल्गेरियन है मेरे ख्याल से। तो ये जो है ना करंट है, काफी अरसे से ये बैठी हुई है, तो इन्हें जो है जरूर आपने याद करना है, नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है।
67 है जी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022-23 वीट प्रोडक्शन वाज रिकॉर्डेड इन। तो वीट की जो प्रोडक्शन हुई थी बेटा वो हुई थी 27.63 बिलियन टन हुई है। 2022-23 का जो फिस्कल ईयर था उसमें जो वीट की प्रोडक्शन हुई कितनी हुई, 27.63 मिलियन टन हुई थी, रिकॉर्डेड थी ये। क्वेश्चन नंबर 68 है जी, पाकिस्तान इज रैंक्ड डैश आउट ऑफ 142 कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो 130 नंबर पे है। पाकिस्तान की जो जस्टिस सिस्टम है दुनिया में 142 में से 130वें नंबर पे है। उस पाकिस्तान इज रैंक डैश आउट ऑफ 146 कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान का जो रैंक था 142 था, 146 में से। तो ये 2023 वाला है। अभी अगर जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान मजीद पीछे चला गया, 145 पे चला गया। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 70 है जी, डैश वाज द विनर ऑफ अजलान शाह की टूर्नामेंट 2024। तो ये जापान था बेटा, पाकिस्तान इसमें रनर अप था। पाकिस्तान फाइनल में से आ रहा था, जापान ये जीत के ले गया था। अजलान शाह की टूर्नामेंट आपको बताएं मलेशिया का सबसे बड़ा हॉकी का टूर्नामेंट है। अजलान शाह उनके प्रेसिडेंट का नाम था, उस वजह से जो है ना जी इसका नाम ये पड़ा है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज इंतहाई आसान। कुरान मजीद की पहली सूरत का नाम सबको पता है मेरे ख्याल से, सूरह फातिह है। ज़कात के मुसारिफ पूछे गए थे, 8 होते हैं जिन्हें हम ज़कात दे सकते हैं। ग़ज़वा उहद में कितने मुसलमान शहीद हुए, 70 इसका सही आंसर होगा बेटा, 70 इसका सही आंसर होगा। कुछ रेफरेंस में आपको 80 और 85 का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन सही जो आंसर है इसका वो 70 है। हज़रत अली का लक़ब पूछा गया हैदर करार। उसके बाद मस्जिद हराम किधर है जी, मक्का में। मस्जिद हराम जो है किधर है बेटा, मक्का में है। रसूल करीम ने कितनी उम्र में शाम का सफ़र किया, 12 साल की उम्र में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना पहली दफ़ा शाम का सफ़र किया था, दूसरी बार जब गए थे आप 24 साल के थे। हबशा के बादशाह का नाम निजाशी था, निजाशी असमहा भी उसे कहते थे, असल नाम उसका असमा था, नजाशी उसे कहा करते थे। मकूकस मिस्र के बादशाह का नाम था, खुसरू परवेज ईरान के बादशाह का नाम था। कुरान कितने अरसा में नाजिल हुआ, 23 साल के अरसा में। कुरान मजीद 23 साल के अरसा में नाजिल हुआ। इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा है। जब नबी पाक हिजरत करके जा रहे थे तो जब मदीना पहुंचे थे तो वहां जाके सबसे पहले जो आपने मस्जिद बनाई मस्जिद कुबा थी। कुरान हकीम में कितने रकू हैं, तो 540 रकू हैं। कुरान मजीद में 540 रकू हैं। तो ये बेटा आपका पोर्शन था, इसका एनालिसिस करें थोड़ा सा, इसी तरह से मजीद पेपर होंगे। बाकी जो पोर्शन रह गया इंशाल्लाह उसका पार्ट 2 शाह साहब आपको बहुत जल्द रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।